पाकिस्तानी फैमिली तो कैसे आप सब, मेरा नाम आजाद है यार। कारगिल वॉर में पाकिस्तान से जीते गए हथियारों को भारतीय आर्मी के पास देख पाकिस्तान की हुई पत्ती खोल। कारगिल वॉर में अच्छा हाँ देखते हैं कि वॉच करते हैं तब इस बारे में हमें सही मालूमात क्योंकि आज से पहले हमें इस बारे में टू बी ऑनेस्ट नहीं पता कि भाई मतलब कौन से हथियार पकड़े गए मतलब कारगिल में। ये तो वॉच करेंगे तभी पता लगेगा इस बारे में कि क्या सीन है। था रहा है तो कौन करते स्टार्ट, क्योंकि पाकिस्तान की आर्मी ना इस बंकर के अंदर छुपी हुई थी और इंडियन आर्मी बाहर से गोलियों से बरसात कर रही है। के कैप्टन विक्रम बत्रा एक नारा लगाता है, ए दिल मांगे मोर। से इसमें घुसने का रास्ता था पाकिस्तान आर्मी का। गोलियों के छेद दिखाई दे रहे हैं जिस पर विक्रम बत्रा की जो पूरी बटालियन है ना गोलियां बरसाई थी। ये है वो सबसे पहला विमान, यही है वो आपका मिग 21 जिसने कारगिल में भैया पाकिस्तान को धूल चटा। वो जो सामने जो पहाड़ी आपको पाकिस्तान आर्मी भैया बैठी हुई थी। Hey guys, वेलकम बैक टू अनदर यूट्यूब वीडियो। मैं रोहित पहाड़ी आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं फिर से हमारे इस नए ब्लॉग में। तो भैया जी आज मैं हूं आपका कारगिल में। ये है भैया कारगिल की वो गलियां जहां पे भैया कल रात में रुका हुआ था। और कारगिल में ना मैं किसी होटल में नहीं रुका हुआ था, मैं रुका था कारगिल में सिंह साहब गुरुद्वारा में। लेकिन यहाँ पे ना एक सिंह साहब गुरुद्वारा है ये वाला, यहाँ पे रुकने की पूरी व्यवस्था है इस तरीके से। अपना रूम जहाँ पे भैया मैं रुका हुआ था। पता सबसे अच्छी बात क्या है कि इस गुरुद्वारे में ना हमारा 1 रुपये का भी चार्ज नहीं लगा, हमारा फ्री हुआ। अगर कारगिल आ रहे हो घूमने ना तो आप भी यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट रुक सकते हैं, बट आपको खाने का आपको बाहर करना पड़ेगा। बाकी रहने के लिए आपको यहाँ पे सब कुछ फ्री है। और ये इसकी जो लोकेशन है ना, यहाँ पे 2 मस्जिद है, उसके बीच में ही जस्ट ये आपका गुरुद्वारा है। तो वैसे ना अभी हमारे लद्दाख राइड को ना पूरे आपका 24-25 डेज कंप्लीट हो गए। तो आज से शुरू हो जाएगी भैया कश्मीर की यात्रा, कारगिल की यात्रा। तो कश्मीर कारगिल में वो सारे वॉर जोन जहाँ पे वॉर हुआ था, जहाँ पे कहते हैं बहुत सारी घटनाएं हुई थी, वो सब कुछ मैं आपको दिखाने वाला हूँ इस पूरी कश्मीर की यात्रा में। फिर वहीं के छोटे छोटे क्यूट से बच्चे हैं। कैसे हैं आप? बढ़िया हो? क्या नाम है बेटा तुम्हारा? यास्मीन। मेरा मोहम्मद। फातिमा। सबनम। तो भैया ये कारगिल के प्यारे प्यारे क्यूट से बच्चे हैं। करते हैं दिन की शुरुआत करते हैं महादेव के नाम से, हर हर महादेव। और फिलहाल कारगिल की इस गली को करते हैं बाय बाय और इस गुरुद्वारे से हम निकलते हैं भैया कारगिल वॉर मेमोरियल की तरफ। तो भाई इस गुरुद्वारे के ना दरवाजे को हमने ऐसे लॉक कर दिया क्योंकि ताला हमारे पास नहीं है। तो भैया चलो प्रणाम। इस गुरुद्वारे को इसने भैया एक रात हमारी गुजार ली। अब क्या हमने कारगिल की गलियों में अब निकलते हैं फटाफट से यहाँ से। तो भैया गुरुद्वारे से हम लोग निकल गए आपका कारगिल के बाजार में। और भैया ना मुहर्रम का महीना है, ये आपका चलता है 10 दिन तक मेरे ख्याल से, इसलिए भैया आपको झंडे लगे दिखाई दे रहे होंगे। उर्दू में बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं इधर। कारगिल के बाजार के दर्शन भी आप कर लो यार। और यहीं पास में ना बहुत सारे ऐसे वॉर जोन है जहाँ पे भैया हिंदुस्तान पाकिस्तान का जो वॉर हुआ था। और भाई आपको ना इसमें पूरे कारगिल और कश्मीर में ना ऐसे झंडे लगे हुए मिलेंगे, काला लाल में। क्या लिखा है उर्दू में ना, मेरे को उर्दू पढ़नी आती नहीं। यहाँ क्या चल रहा है भाई? ये मस्जिद है मेरे ख्याल से। और यहाँ पे ना पुलिस भी तैनात है बहुत सारी कि कोई दिक्कत विक्कत ना हो। भैया हम लोग आपका कारगिल के बाजार से निकल गए भैया द्रास वॉर मेमोरियल की तरफ को। और भैया ये जो रिवर बगल में चल रही है ना, इसका नाम है सुरू रिवर। और ये सुरू रिवर भी शायद पाकिस्तान जाती होगी। तो भैया जी हम आपका कारगिल से हम पहुंच गए द्रास। अच्छा। और द्रास में ना ये जो लोकेशन है आपको दिखाई दे रही है, मैं जिस लोकेशन पर आ गया हूँ ये आपका कारगिल वॉर मेमोरियल है। और वॉर मेमोरियल ही नहीं भैया, इस जिस धरती पे मैं भी खड़ा हूँ ना, यहीं पे भैया भारत और पाकिस्तान का जो वॉर हुआ था, ये आपका टोलोलिंग जो आपको दिखाई दे रहा है ना, पीछे ये हिल दिखाई दे रहा है, इसके ना 4 या 5-6 किलोमीटर बाद आगे पाकिस्तान का बॉर्डर, पाकिस्तान की रेंज आ जाती है। और पाकिस्तान की आर्मी ने जब कल वॉर हुआ था ना, तो पाकिस्तान की आर्मी भैया इस सारी चोटी पे आकर बैठ गई थी। और सामने आपको दिखाई दे रहा है टाइगर हिल, और उधर का विक्रम बत्रा टॉप आपको दिखाई दे रहा होगा जहाँ पे विक्रम बत्रा शहीद हुए थे। यह काम करते हैं, पहले क्या कहते हैं अंदर चलते हैं वॉर मेमोरियल के अंदर और जाके ना बहुत सारी जानकारियां लेके आते हैं, पूछ के आते हैं किसी आर्मी के जवान से, लोकल लोगों से। उसके बाद आपको बताएंगे ना पूरी, क्योंकि ना पहले क्या था कि यहाँ पे ना आपका हमारी इंडियन आर्मी रहती नहीं थी। यहाँ पे ओनली एक CEO होता था और छोटी मोटी टुकड़ी होती होगी। यहाँ पे तो पाकिस्तान की जो आर्मी है उसने रातों रात ना ये सारी, ये आपको पीक दिखाई दे रहा है, इस पे आके कहते हैं बैठ के भी कैप्चर कर लिया था पूरा, क्योंकि पीछे 4-5 किलोमीटर पीछे ही उनका बॉर्डर है। तो जब हमारी इंडियन आर्मी को पता चला तब हमारी इंडियन आर्मी यहाँ पे आई सपोर्ट में पीछे से। तो वो इस पहाड़ी के पीछे से लड़ रहे थे भैया कारगिल वॉर मेमोरियल का मेन गेट। जब मैं आपका कारगिल वॉर मेमोरियल के अंदर, तो जय हिंद सर। तो अंदर हम लोग
जो जो चीज़ें हैं उसको रिकॉर्ड करते तो चीज़ें इतना सपोर्ट ही है हर चीज। सर अभी बाहर के कुछ लोगों ने बताया कि पाकिस्तान आर्मी इसके पीछे आ गया था, इस वाले जो भी वो तो सही, वो पूरा आपको बिल्कुल करने को अगर बंदा है। अच्छा तो भैया जी फाइनली आपके रोहित पहाड़ी भैया पहुंच गए द्रास के वॉर मेमोरियल में, कारगिल वॉर मेमोरियल के अंदर। और भाई इस रास्ते पे ना चलने का जो मजा है वो अलग ही आ रहा है, क्योंकि इधर से ना अपना देखो भाई पूरा इंडियन फ्लैग लगे हुए हैं और ये बहुत सारे मेजर बहुत सारे कैप्टन ना शहीद हुए थे इस वॉर में। क्योंकि वो जो सामने जो पहाड़ी आपको दिखाई दे रही ना, इसी में पाकिस्तान आर्मी भैया बैठी हुई थी और इधर से भैया इंडियन आर्मी ये वाले पहाड़ी में बैठी हुई थी। तो वॉर चला था बहुत लंबा। लेकिन सबसे पहले ना अभी काम करते हैं यहाँ पे ना मूवी देखने का भी एक इंतजाम है, मतलब अगर एक बार आप यहाँ पे वो वॉर का मूवी देख लेंगे उसके बाद ना आपको सब कुछ क्लियर होगा और मुझे ना बताने में बहुत ईजी होगा। तो मैं ना अभी इस वॉर मेमोरियल में घूम के ना सबसे पहले मूवी देख के आता हूँ। तो भैया मैं ना अभी आपका अंदर की तरफ गया था ना, यहाँ पे ना कुछ एक मूवी टाइप की थी 10 से 15 मिनट की। उसमें ना पूरे कारगिल का जितना भी मतलब जो वॉर हुआ था और वॉर में क्या क्या हुआ था, कैसे कैसे पाकिस्तान ने घुसपैठ किया और उसके बाद हमारे जो उस समय के हमारे प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी ने किस तरीके से मतलब मुंह तोड़ जवाब दिया, क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान के साथ इतने प्रेम संबंध, लाहौर यात्रा, बहुत सारी यात्राएं शुरू करी थी, लेकिन पाकिस्तान की वही अपनी गंदी नियत जो उसकी औकात है उस तरीके से उसने बिहेव किया और घुसपैठ किया। तो आपका प्रधानमंत्री जी ने बोला कि यार अगर दुश्मन सीधे तरीके से नहीं समझता है तो हमारे पास दूसरा रास्ता भी है, रक्षा करने के लिए हम किसी हद तक भी जा सकते हैं। तो उसके बाद बिना समय गवाए उन्होंने सिर्फ बिल्कुल फटाफट से अपनी सारी सेनाओं को अलर्ट कर दिया और पाकिस्तान के ऊपर गोलियों का जवाब बम से देने का अधिकार दिया। और अगले ही कुछ ही मिनटों में भैया आपका युद्ध की तैयारियां शुरू हो गई और कुछ समय बाद सारे पीक सेना पाकिस्तान की आर्मी कुत्ते की तरह हार गई और चले गई और अपने अपने देश को भाग गई। तो भाई साहब आप जब ना गेट से डायरेक्ट सबसे पहले अंदर आएंगे ना वॉर मेमोरियल के अंदर ना, सबसे पहले आपको क्या दिखाई देगा ना, यहाँ पर आपको दिखाई देगा एक मिग विमान। और मिग विमान के बारे में आपको बता दूं ना, अभी कुछ 1-2-3 साल पहले ही भैया आपने सुना होगा हमारे भैया एक सिपाही, हमारे कैप्टन एयरफोर्स के ना अभिनंदन, जिसको पाकिस्तान ने पकड़ लिया था भैया, उनका जो मिग क्रैश हुआ था ना वो ऐसा ही एक मिग था। लेकिन ये जो मिग यहाँ पर लगा हुआ है ना, ये वाला मिग कौन सा है, जब कारगिल वॉर हुआ था ना उस टाइम पे भैया हुआ क्या था कि जो आपका पाकिस्तान आर्मी है वो उस हाइट पे ऊपर बैठी हुई थी और इंडियन आर्मी ना इधर नीचे थी ना। तो भैया इंडियन आर्मी के लिए आगे बढ़ पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। और उसमें भैया उस कारगिल वॉर में ना आपका इस मिग ने और हमारी एयरफोर्स ने ना बहुत अहम भूमिका निभाई थी। और हुआ क्या था, नीचे से जब ऊपर को आप लड़ते हो ना तो बहुत टफ होता है, क्योंकि ऊपर से गोलाबारी करना बहुत आसान होता है, इसलिए इंडियन आर्मी को ना बहुत दिक्कत आ रही थी। तो भैया एयरफोर्स के इस मिग ने ना ऐसी भूमिका निभाई थी। और हमारे समय कैप्टन थे आपके करण अजय आहूजा या करण आहूजा नाम था उनका, तो वो उनकी शहादत भी हो गई थी। वो उस समय वो आपका एयरफोर्स को लीड कर रहे थे। और इस मिग आपका 21 से ना इस पूरी पहाड़ी पे ना जो आपको दिखाई दे रही है मेरे पीछे, पूरी कहते हैं बम वर्षा की गई थी, मतलब गोलाबारी करी गई थी। उसके बाद जाके पाकिस्तान के लोग शहीद हुए और जो बचे थे ना वो भाग के इस पहाड़ी से भाग के पार गए। तब जाके हमारी इंडियन आर्मी ना भैया यहाँ से चढ़ पाई इस पहाड़ी के ऊपर। फिर जाके कहते हैं इसके 4 किलोमीटर पार ही पाकिस्तान की रेंज स्टार्ट हो जाती है। तो भैया ये जो फर्स्ट में लगा है आपका मिग, ये फर्स्ट में लगने की वजह यही है कि इस पूरे कारगिल वॉर में ना सबसे ज्यादा अहम भूमिका जो रही ना कारगिल वॉर को जीतने की, वो रही थी भैया मिग 21 की। इसलिए भैया इसको यहाँ पर सजाया गया है इस तरीके से। मैं आपको ना इसको चारों ओर से जाके एक बार दिखा देता हूँ कि मिग 21 भैया आखिर होता कैसा है। तो पूरा मिग 21 का एक बढ़िया सा मैं आपको वीडियो बना के दिखा रहा हूँ कि भैया जिसने भैया एयरफोर्स में जाने का सपना है ना, तो भाई देख लो पास से कि भैया मिग आखिर लगता कैसा है। भाई कितना तगड़ा, कितना विशाल है यार। और पता है अब तो खैर हमारी भारतीय सेना में ना बहुत बड़े बड़े मतलब आपके जेट हमारे शामिल हो गए हैं। अभी तो फ्रांस से हमने राफेल भी ले लिए हैं, लेकिन उस टाइम पे ना हमारे पास ज्यादा कुछ सुविधाएं नहीं थी एयरफोर्स के पास, तो छोटे छोटे ऐसे विमान थे मिग जैसे। लेकिन भैया हौसला ना आर्मी में होता है, तो वो जिस आर्मी में के अंदर ना इच्छा शक्ति और हौसला होता है ना, वो चाहे मिग हो या कुछ हो भैया, वो सामने दुश्मन वाली आर्मी को ना धूल चटा ही देती है। वो सब कुछ साबित कर दिखाया हमारी इंडियन एयरफोर्स ने कारगिल के इस युद्ध में। तो भैया ये है वो सबसे पहला विमान जिसने भैया कारगिल युद्ध में सबसे ज्यादा अहम भूमिका निभाई। तो भैया जी इस मिग से ना हम चलते हैं आगे की तरफ। अभी आगे ना बहुत सारी ऐसी तोपें हैं, बहुत सारी ऐसी मतलब चीजें रखी गई हैं जो भैया इस युद्ध में काम पर आई थी। तो भैया मैं आपका ये वॉर मेमोरियल के अंदर आया था, तो यहाँ पे ना हमारे वीर जवान जिन्होंने भैया आज जिनकी वजह से ना हम इस धरती पे ना बड़े सुकून से चल पाते हैं, उनसे मैं उनके मुंह से खुद जानता हूँ कि क्या हुआ था जब यहाँ वॉर हुआ था। सर का नाम क्या है? जीवन। सर का नाम क्या? जीवन। तो सर मतलब कैसे कैसे हुआ था यहाँ पे वॉर और कहाँ पे पोस्टेड थी आर्मियाँ कौन?
नमस्कारम, मेरा नाम सिपाही जीवन है। मैं आप सभी का इस कारगिल वॉर मेमोरियल में हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। ये वॉर मेमोरियल नवंबर 2004 को भारतीय सेना द्वारा बनाया गया था। कारगिल वॉर मेमोरियल द्रास सेक्टर में बनाने का मुख्य कारण यह था कि कारगिल युद्ध का एक बड़ा भाग द्रास सेक्टर से लड़ा गया था। इसके अलावा आप जिस स्थान पर खड़े हैं वहां से उन पहाड़ियों की चंद एक चोटियां नजर आती है, अच्छा, जिन पर सन 1999 में पाकिस्तानी सेना ने धोखे से घुसपैठ की। अब जिस रास्ते से आया है उसे NH1 के नाम से जाना जाता है। यह राष्ट्रीय राजमार्ग लेह और कारगिल को श्रीनगर से जोड़ता है। हम समुद्र तल से लगभग 10,500 फीट की ऊंचाई पर खड़े हैं। यहाँ से लाइन ऑफ कंट्रोल उत्तर दिशा की ओर लगभग 9 किलोमीटर की सीधी दूरी पर है। आपके सामने जो पहाड़ दिखाई दे रहा है नाम टोलोलिंग। टोलिंग पहाड़ की ऊंचाई समुद्र तल से लगभग 15,100 फीट है। बहुत ऊंचा है ना। पीछे वहाँ पर एक ट्रायंगल शेप पीक और I think यहाँ पर टाइगर हिल की ऊंचाई समुद्र तल से लगभग 16,700 फीट है। टाइगर हिल के बाद एक दूसरी निकली चोटी है राइनो हॉर्न। उसी रिजलैंड पर और एक ऊंचा टॉप है पॉइंट 4875 को हम बत्रा टॉप के नाम से भी जाना जाता है। सबसे पहले 1972 में एक शिमला समझौता हुआ था। उसका मुताबिक विंटर का टाइम पर हमारा और पाकिस्तानी सोल्जर्स अपना पोस्टों को विड्रॉ करके नीचे आ जाना था। लेकिन 98 के विंटर में हमारे सोल्जर्स तो नीचे उतर चुके थे, लेकिन उनका वहाँ पर एक मस्को वैली है, वहाँ से लेकर सदर्न ग्लेशियर तक लगभग 150 किलोमीटर तक उन्होंने कैप्चर कर लिए थे। उनका मेन मुद्दा ये था कि NH1 को कैप्चर करना, इसलिए लगातार यहाँ पर NH1 पर फायरिंग चल रहा था। तो हमारा पहली लड़ाई शुरू हुई टोलिंग से। टोलिंग पहाड़ को कैप्चर करने के लिए भारतीय सेना के 3 बटालियंस को टास्क दिया गया था। 18 ग्रेनेडियर्स, 2 राजपूताना राइफल्स और 18 गढ़वाल राइफल्स को। तीनों बटालियन ने मिलकर फिर से टोलिंग पहाड़ को रिकैप्चर कर लिए। इस लड़ाई के दौरान अपने भारतीय सेना के 3 ऑफिसर्स, 4 जूनियर कमीशन ऑफिसर्स और 19 जवान वीरगति को प्राप्त हुए। टोलिंग पहाड़ को कैप्चर करने के बाद भारतीय सेना का अगला लक्ष्य टाइगर हिल पर गया। टाइगर हिल को कैप्चर करने का टास्क 18 ग्रेनेडियर्स और 8 सिख को दिया गया था। दोनों ही बटालियन ने 2 जुलाई 1999 से लेकर 11 जुलाई 1999 तक चले इस संघर्षपूर्ण मुकाबले में अलग अलग दिशाओं से हमला किया और दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया। इस लड़ाई के दौरान अपने भारतीय सेना के 2 ऑफिसर, 3 जूनियर कमीशन ऑफिसर्स और 30 जवान वीरगति को प्राप्त हुए। ऑपरेशन विजय इस द्रास सेक्टर के अलावा कारगिल, बैटालिक और सब सेक्टर हनीफ में भी जारी रहा। वहां पर 13 जम्मू कश्मीर राइफल्स के कैप्टन विक्रम बत्रा एक नारा लगाते हैं, ए दिल मांगे मोर। उसके बाद उनको पॉइंट 4875 को कैप्चर करने का टास्क मिलता है। इसमें 13 जम्मू कश्मीर राइफल्स, 17 जाट और 2 नागा तीनों बटालियन ने मिलकर 4 जुलाई से लेकर 7 जुलाई तक ये लड़ाई जारी रहता है। इस लड़ाई के दौरान अपने भारतीय सेना के 3 ऑफिसर्स और 27 जवान वीरगति प्राप्त हुए। 13 जम्मू कश्मीर राइफल्स के कैप्टन विक्रम बत्रा को मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। इसमें उन्हीं के बटालियन के राइफलमैन संजय कुमार को भी जिंदा ही परमवीर चक्र से नवाजा गया था। इस पूरे कारगिल युद्ध में अपने भारतीय सेना के कुल 559 जवान वीरगति के प्राप्त हुए और 1536 जवान घायल हुए। बीच में स्टैचू बना के रखा है। और टाइगर हिल की लड़ाई के दौरान एक विक्ट्री का एक फोटोग्राफ खींचा गया था। वो एक एपिक फोटो था, उसको मद्देनजर रखते हुए वहाँ पर एक स्टैचू बना के रखा है। हट ऑफ रिमेम्बरेंस, जिसके अंदर पाकिस्तानी सेना के कैप्चर्ड वेपन्स, कैप्चर फ्लैग और कारगिल युद्ध में जिन जिन बटालियन ने हिस्सा लिया था उन सारे बटालियंस की हिस्ट्री को वहाँ पर डिस्प्ले करके रखा है। या इसके अंदर लोगों को पता चल रहा है पाकिस्तानी आर्मी से ना जो हकीकत सारे जब्त की हुई सारी बंदूकें, सारे राइफल, सारे मोटार और उनकी करेंसी, उनका फ्लैग, उनके बहुत सारी, मतलब मैं तो देख के चौंक गया यार। अंदर सारे ना विक्रम बत्रा से लेकर मतलब ये जितने बहुत सारे मतलब अपने कैप्टन थे उनकी वीर गाथाओं का लिखा गया है। विक्रम बत्रा का जो लेटर था, जो लास्ट लेटर जो उन्होंने अपने भाई के लिए लिखा था, वो भी इसके अंदर कहते हैं मेंशन है। मैं पढ़ के आया हूँ अंदर। जैसे जो झूठ पाकिस्तान ने बोला था कि कहते हैं हमारी इंडियन आते हैं, पाकिस्तान आर्मी इसमें इन्वॉल्व नहीं है, तो अंदर पाकिस्तानी आर्मी को जब कहते हैं मारा था ना, तो उसके सारे फोटोज कि कितने से लोग मारे, कैसे मारे, उनके मतलब करेंसी, उनका झंडा, उनके मतलब लोगों के वायरलेस जो वॉकी टॉकी बोलते हैं, वो सारे अंदर रखे हुए हैं। तो जो बताता है कि पाकिस्तान भैया हमेशा झूठ बोलता है और मक्कारों का देश है। मैं तो साफ बताता हूँ इस तरीके से। तो बहुत सारी चीज़ें यार अंदर देख के ना, मतलब एक बार तो ऐसा हो गया कि मतलब अंदर से बाहर आने के बाद मैं आपको कुछ बता पाऊँगा भी नहीं बता पाऊँगा कि मतलब पढ़ता ही रह गया। घंटा 1 घंटा तो ऐसे निकल गया सबके लेटर पढ़ते पढ़ते कि मतलब कोई डियर मम्मी एंड पापा, कोई डियर ब्रदर, मतलब इस तरीके से। मतलब आप सोचो कि मतलब आपको पता है ना, जैसे अभी एक ऑर्डर आया है कि जाओ उस पहाड़ पे, मतलब लोग बंदूक लेके खड़े हैं आपको मारने के लिए, और जाओ या तो मरो या मार के आओ। तो फिर अपने घर में आप क्या बोलोगे कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, मैं आऊँगा या नहीं आऊँगा। मतलब जैसे हम घर से कभी जाते हैं ना, तो मम्मी बोलती है कि आराम से जाना और अच्छे से जाना और टाइम से घर आना। मतलब एक आर्मी वाले खुद बता रहे हैं कि मम्मी मैं आऊँगा या नहीं आऊँगा पता भी नहीं। डियर ब्रदर, डियर फादर, डियर मदर, जो जिसका चाहिए है उसने उसके लेटर लिखा हुआ है। तो सच में यार कोई शब्द नहीं है भैया उनके लिए, कोई शब्द नहीं है। तो भैया ये जो तोप आप मेरे पीछे देख रहे हैं ना, इतनी बड़ी सी, इस तोप से ना, ये जो मेरे पीछे आपको पहाड़ दिखाई दे रहा है जस्ट बगल में, इससे इस वाली तोप से ना यहाँ पे सामने, इधर सामने 100 तोप रखी है और इधर ना
बैक टू बैक फायर करके ना आर्मी की जो पाकिस्तान की आर्मी थी ना हाँ। उसे पूरा तबाह करके यहाँ से अच्छा, पार फेंक दिया था। तो ये किया था। इम्पोर्टेंस थी इस आपका तोप की। ये तोप थी इस तोप से ना आपके पाकिस्तान के ना सारे बंकरों को ना मतलब ध्वस्त कर दिया था। ये है ना आपका जो आपका टाइगर हिल है, टाइगर हिल उधर आपको दिखाई दे रहा है सामने में। इस तोप से ही उस टाइगर हिल पे ना कम से कम कंटिन्यूसली आपका अटैक किया गया, जिसकी वजह से ना आज भी टाइगर हिल का जो कलर है ना वो काला है, क्योंकि टाइगर हिल पर चढ़ना ना बिल्कुल पॉसिबल हो नहीं पा रहा था। और पाकिस्तानी आर्मी ना वहाँ पे ऑलरेडी पहले से मतलब जाके अपने बंकर्स में अपने चौकियों में शिफ्ट हो गई थी, और इंडियन आर्मी के लिए ऊपर चढ़ना ना बहुत टफ हो गया था। तो इस वाली तोप की मदद से भैया पूरा उस जो चौकी थी जो पाकिस्तान की वहाँ पर आर्मी जो वहाँ पर छुप कर बैठी हुई थी उनको सबको इससे डिस्ट्रॉय किया गया कि वहाँ अभी ना मैंने आपको यहाँ का जो मेघ है वो दिखा दिया, तोप दिखा दी, जिससे भैया पीछे पाकिस्तान आर्मी को पूरा तबाह किया था। अभी यहाँ पे ना कुछ पाकिस्तान के लोग जब यहाँ पे हमारे मतलब इंडियन आर्मी इस एरिया में नहीं थी, ये पूरा एरिया ना पाकिस्सान के कब्जे में आ गया था। यहाँ पे पाकिस्तान ने कुछ बंकर बनाए थे, वो बंकर कैसे बनाए थे, क्या बनाए थे, चलते हैं बंकर के पास आपको दिखाते हैं कि भैया इंडियन आर्मी के तो बंकर आपको मैंने बहुत बार दिखा चुका, लेकिन पाकिस्तान आर्मी के जो बंकर यहाँ बने हुए थे वो अब मेमोरियल में ही हैं, क्योंकि मेमोरियल बन गया है उस जगह पे जहाँ पर पूरा युद्ध हुआ था। तो आपको पाकिस्तानी आर्मी के जो बंकर थे ना वो उन्होंने लोहे स्टील की मतलब चादर से बनाए हुए थे, और आज भी ना उस पर कहते पाकिस्तानी आर्मी का मतलब पेंट करके दिखाया गया, दर्शाया गया है कि वो आपका पाकिस्तान के बंकर थे। तो कुछ ऐसे बंकर थे वो आपका जो पाकिस्तानी आर्मी के बंकर थे। देखो ये तो ये दो बंकर यहाँ पे पाकिस्तान के हैं। आपको इस बंकर के ऊपर ना बहुत सारे गोलियों के छेद भी दिखाई दे रहे होंगे। ये देखो आप इस तरीके से ना इस बंकर के ऊपर बहुत सारे छेद हैं, क्योंकि पाकिस्तान की आर्मी ना इस बंकर के अंदर छुपी हुई थी और इंडियन आर्मी बाहर से गोलियों से बरसात कर रही थी, इसलिए गोलियों के छेद के निशान भी आज इन बंकरों के ऊपर अभी तक हैं। भाई अगर हिल पे जो बंकर रखा था ना, एक बार मैं चारों तरफ से ना उस बंकर को दिखा देता हूँ आपको कि बंकर होता कैसा है। देखो भैया यहाँ से इसमें घुसने का रास्ता था पाकिस्तान आर्मी का, और इसके अंदर देखो आपको गोलियों के छेद दिखाई दे रहे हैं, जिस पर विक्रम बत्रा की जो पूरी बटालियन है ना गोलियां बरसाई थी। ये था वो भैया पूरा बंकर। तो भैया यार मैं तो पहली बार देख रहा हूँ कि बंकर ऐसे भी होते हैं। वैसे मैंने अभी तक जितने बंकर के बारे में सुना है ना, मैंने वो पत्थर से बंकर देखे, लेकिन ये आपका लोहे का बंकर बना हुआ था, क्योंकि भैया पाकिस्तान आर्मी को पता था कि भैया इंडियन आर्मी पीछे छोड़ने वाली है नहीं, चाहे टाइगर हिल पे बैठो या हिमालय की भैया चोटी कैलाश पे बैठ जाओ आप। अगर इंडियन आर्मी को पता चल गया ना, आपको पाताल से भी ढूंढ के मारेगी। ये है पाकिस्तान की औकात, समझ रहे हो आप भाई ना। आज भी मतलब अगर इस बारे में सोचो ना कि अगर आप किसी ऊपर से कोई आप पे पत्थर फेंक रहा है, आपको नीचे से ऊपर वार करना है तो बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन भैया हमारी इंडियन आर्मी थी ना, और उसकी जो हेल्प करी, जो इंडिया का हमेशा जो दोस्त रहता रहा आपका इजराइल, उसने कहते हैं अपने सैटेलाइट के माध्यम से ना इंडिया को हेल्प किया और बताया अपनी उनकी पाकिस्तानी आर्मी की एक्चुअल लोकेशन के बारे में बताया कि कहाँ कहाँ पर वो मौजूद है। फिर जाकर अपने MiG-21 और अपनी जो आपका गन हिल है तोप उसके माध्यम से ना, उसकी सहायता से भैया उन सारी पोजीशंस पे ना फायरिंग करी गई। उसके बाद जाके ये जो आपको हिल दिखाई दे रहा है पीछे, इस हिल को आपको विक्रम बत्रा को दे दिया गया था कि इसे कैप्चर करना है। उन्होंने ये बट आप सोच रहे होंगे कि पाकिस्तान की आर्मी यहाँ तक आई, ऐसा नहीं। ये जो बंकर है ना आपका, ये टाइगर हिल्स पर रखा हुआ था, और इंडियन आर्मी ने जब वहाँ फतेह हासिल कर ली थी ना, तब इस बंकर को लेके वहाँ से नीचे आए थे बाई फ्लाइट, मतलब जो आपका जैसे भी वहाँ से लेके आते हैं, और यहाँ पे मेमोरियल में यादों के रूप में रखा गया है। ये वो बंकर है जिस पर विक्रम बत्रा की पूरी बटालियन है ना पाकिस्तान आर्मी के ऊपर धड़ाधड़ गोलियां बरसाई थी। तो भैया ऐसे होते हैं पाकिस्तान के बंकर। ये आपका 1999 की वॉर का वो बंकर है जिसमें पाकिस्तान की आर्मी छुपी हुई थी। ये एक निशानी रखी है, कैप्चर किया। उसके बाद ये कैप्चर करने के बाद ना उनको बोला कि भाई सामने जो टाइगर हिल है, सामने आपको दिखाई दे रहा है, उस टाइगर हिल को भी कैप्चर करना है। वहाँ पे पाकिस्तान के कुछ लोग हैं, बट क्या कहते हैं, कैप्चर तो इंडियन आर्मी ने कर लिया, लेकिन अपने जो कैप्टन थे ना विक्रम बत्रा, वो शहीद हो गए थे उस टाइगर हिल के पास में। वहाँ पे विक्रम बत्रा टॉप भी है। तो मेरे ख्याल से आज की ये इन्फॉर्मेशन बहुत हो गई है, क्योंकि वैसे मुझे लगता है जहाँ तक कि यार इंडियन आर्मी के बारे में ना आप 1 घंटा के 10 घंटा के पूरा दिन भी सुनोगे ना तो भी आपका दिल नहीं भरेगा, क्योंकि उनकी वजह से ही ना यार आज आप और मैं सांसें ले पा रहे हैं इतना बड़े तसल्ली के साथ। नहीं तो भाई साहब ये एरिया होता आज पाकिस्तान के कब्जे में, सीधी सी बात। अगर इंडियन आर्मी ना छुड़ाती तो आज पाकिस्तान का वहां पर कब्जा होता, सीधी सी बात है। और आप खुद सोचो कि किस तरह से इंडियन आर्मी ने हमको उखाड़ा। बात तो भाई दमदार है ना उनकी, देखो मेरी बात और हमें ऊपर से फायदा हो रहा था। माना कि हाँ हमने चुप के जो भी किया। अब हम लोग तो आम नागरिक है भाई, उस टाइम जो हुआ वो था। लेकिन भाई एक बात मैं यहाँ पे डंकी की चोट पे करूंगा, मैं कहता हूँ कि लड़ाई जीतना उसको कहते हैं, हमारी किताबों में तो बताते हैं कि भाई कारगिल पाकिस्तान जीता, कारगिल पाकिस्तान की बहुत बड़ी जीत थी। तो एक नॉर्मल बंदे के भी माइंड में आता है जीत तो उसे कहते हैं कि जो आपने एरिया कब्जा किया है उस पे आपका कब्जा ही रहे। तो इंडिया ने कब्जा कर लिया भाई ना,
अपना वापस ले लिया ऐसा, वही तो फिर भाई साहब हमें क्यों किताबों में ऐसा पढ़ाया ये जाता गलत है? पढ़ाया जाता है वही ना, ना। अब देखो इंडिया चाइना का वॉर हुआ था, इंडिया मानता है हाँ हम वो हारे, हाँ और चाइना ने 1962 में इंडिया से कुछ एरिया कब्जा कर लिया। अब जीत वाकई में वो चाइना क्योंकि चाइना ने ऑलरेडी उन चीजों पे कब्जा भी किया, बिल्कुल, जीत उसे कहते हैं ना। सच बताते हैं ना। सच अब इंडिया भी बताता है हाँ हम हारे, लेकिन भाई कारगिल में हमें किताबों में पढ़ाता है जी पाकिस्तान जीता था, पाकिस्तान की बहुत बड़ी जीत थी, उधर इंडियन आर्मी हमारे बंकर सरों पे उठा के नीचे ले के आई हुई है। और इंडिया वाले आए देखे, और ये सामने निशानी है, और ऊपर उल्टा झंडा भी लगा हुआ है। ये मतलब हाँ काफी भाई, हाँ। ये काफी वो मतलब उसकी डिग्रेडेशन की बात होती है कि भाई साहब आपका फ्लैग जो है वो उल्टा करके अगले ने भैया लगाया नीचे हुआ है। 100 तोपें लगी हैं, उन तोपों में ऊपर मैग 21 हो, इंडिया के यार जहाज हो, बाबा, फिर भाई जंग जीतना बड़ा आसान काम नहीं है भैया। नहीं है ना आसान, किधर से मिग हाँ। 21 को भी आई थिंक कुछ डिस्ट्रॉय हाँ, हुए थे, हाँ, उस कुछ टाइम पे डिस्ट्रॉय ये हुए थे मिग 21 उस टाइम पर भी, लेकिन वही बात है इन्होंने हिम्मत से काम लिया। अब ऊपर से नीचे से ऊपर हमला करना बड़ा मुश्किल होता हाँ। था, लेकिन मैं कहता हूँ कि इंडियन आर्मी ने जिस ट्रेजेडी से काम लिया, मैं कहता हूँ कि इम्पॉसिबल चीज को उन्होंने पॉसिबल किया। और आज देखो उनके वहां पर पाकिस्तानी सेना के भाई साहब उन्होंने रखे हुए हथियार, मतलब ग्रेनेड्स, दुनिया की हर चीज उन्होंने वहां पर संभाल के वायरलेस रखी जो है। वाकी टाकी होते हैं, जो बात करते हैं, और वो हर चीज currency, हमारा, शरंसी भी करेंसी मरंसी भी और फ्लैग भी सब कुछ रखा हुआ है, जो उनकी जेबों से निकली हाँ। होगी, वही ना, यही तो लेटर भी चीज़ें। साथ निकले। देखो ना कितनी बड़ी बदनामी है। हाँ। और भाई हम लोग कहते हैं कि अमेरिका बीच में आ गया था तो भाई जंग रुके, नहीं तो हम ये कर लेते वो कर लेते, हमारा पीएम भाग गया था अमेरिका, नवाज ये जंग रुकवाओ। तो वो हमें ठोक रहे हैं। हाँ, नहीं असल चीज ना, नहीं वो तो, ना नहीं रुकवा तो इंडियन आर्मी नीचे आ जाती। आ जाती, ये तो अमेरिका ने सुलह करवा दी थी, उसने रुकवाई थी, नहीं तो ये रुकने वाली नहीं थी। जाहिर लाला, बात है जिस तरह से ये हुआ था। बहुत फैल चुकी थी। वही नहीं यार, मुझे नहीं समझ आती, पता नहीं पहाड़ी पे क्या कब्जा करने का था इरादा, लेकिन वही बात है उस टाइम जो भी हुआ भाई उसका रिजल्ट यही निकला कि हम बहुत गंदी तरह आ रहे, तो बिल्कुल, क्या फायदा हार के भाई दुनिया के सामने हम बेइज्जत हुए। चारों जंगे हारे हैं। वही ना, वो मतलब कि देखो दुनिया को तो पता, चलो हम किताबों में पढ़ते हैं कि पाकिस्तान 4 जंगें जीता है, दुनिया को तो पता है पाकिस्तान कितनी जंगें जीता है। बिल्कुल, निशानी सामने है ना, हर चीज सामने है ना वही ना, भैया। 1965 वाह, चलो ये दोनों जगह को क्लेम इन्होंने- करते हैं कि भाई हम दोनों बिल्कुल, जीते हैं। इस जगह को इन्होंने कितना खूबसूरत बना दिया, एक म्यूजियम की तरह, हाँ। हर चीज रखी हुई भाई है, proud ताकि भाई से- वो लोग आए देखे, पता चले उन्हें। आज प्राउड से बता हाँ। यार, देखो लड़ाई के अंदर आम सैनिक जो शहीद हुए हैं, इंडिया की तरफ से आई थिंक 500-600 हाँ। शहीद हुए हैं, हमारी तरफ से भी अच्छे खासे हुए हैं, लेकिन आम सैनिक हुए हैं ना। बिल्कुल भैया, वही इंसानों बात की है। जानों से ज्यादा तो कुछ भी नहीं है कुछ ना। कीमती नहीं है, लेकिन हाँ। वही बात है कि एक टुकड़े के लिए ये काम हुआ, हाँ। फिर अगलों ने भी वो चीज की बिल्कुल। जो उनको करना चाहिए, बिल्कुल। और इसमें कोई वो दो राय नहीं है कि भाई हाँ अगलों ने गलत कर, अगलों ने बिल्कुल। बिल्कुल ठीक है, उनका अगले का जिगर का टुकड़ा था, बिल्कुल। अगले अगर जिगर के टुकड़े पे आपके छुरी रख दे तो अगला छोड़ेगा? नहीं, तो यार आपकी क्या थॉट है भाई साहब, जो वहां पर हथियार ये सारे पड़े हुए हैं, इधर ही बिठा दूंगे तो तो बात